ये चुनाव, जैसा हम शुरू से बात करते रहे थे कि दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक देश के इतिहास में सबसे अहम चुनाव है। ये चुनाव ऐतिहासिक ही निकला है और इसका मैंडेट भी ऐतिहासिक है। क्या ऐतिहासिक है? जो नंबर आए हैं उसको कोल्ड एनालिसिस करिए और वो ये है कि बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो वापस लौट रही है। मोदी सरकार की ये हैट्रिक है और मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नंबर जो ऊपर नीचे हुए हैं उस पर हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये हिस्ट्री है। नेहरू के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जहां एक स्पष्ट बहुमत लेकर के एनडीए की वापसी हो रही है। किन परिस्थितियों में वापसी हो रही है और उसमें मोदी जी की रणनीति किस तरह से काम आई, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिरी दिनों में क्या हुआ था? आखिरी दिनों में ये हुआ था कि जेडीएस को लेके आए, नीतीश कुमार को लेकर के आए, नायडू को लेकर के आए और ये तीन एलाइज नए जो जोड़े, उसके कारण जो नतीजा आप देख रहे हैं वो सामने है। इससे ये पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटी और फीडबैक और स्ट्रेटजी के आधार पर बीजेपी कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने को मैनेज करती है। ये चुनाव बिल्कुल तीसरी बार की इनकम्बेंसी का होने के कारण एक कठिन चुनाव था। उसके बावजूद ऐसा स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट कि हम सरकार की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी चाहते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा बड़ा मैसेज इतना ही है कि एक जो सिंपल मेजॉरिटी बीजेपी की थी, उसके सामने एक कोलिशन युग का प्रवेश हो गया है, जिसमें भारत कई सालों तक रहा था, 2014 के पहले तक। तो एक तरह का कोलिशन युग है, लेकिन ऐसा कोलिशन युग है जिसमें दो लोग टेम्परामेंटली एनडीए की पॉलिसी के साथ इस वक्त बड़े अनुकूल नजर आते हैं और वो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये लोग रिलायबल पार्टनर्स हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो जो आपने जिक्र किया कि मुलाकातों का दौर और फ़ोन कॉल्स का दौर, ये कुछ एक आध घंटे ही की बात है, उसके आगे चल नहीं पाएगा।